तरीका लगाइए। तो मैंने कहा ईमेल सर्वर का लॉग दिला दीजिए। तो वो ईमेल सर्वर का लॉग आया तो आई नोटिस कि सीईओ का ईमेल आईडी कैसे हैक हुआ था क्लियर हो गया। फिशिंग ईमेल आई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन था नहीं, और उसमें उसने पासवर्ड डाल दिया तो उसका पासवर्ड चला गया। और सीईओ के ईमेल से ईमेल जा रही थी, ये भी क्लियर दिख रहा था। पर उसी दौरान क्योंकि ड्यूरेशन काफी बड़ा था 3 महीने का, उस दौरान बैंक के ईमेल आईडी से इनको ईमेल आ रही थी बैंक स्टेटमेंट की हर हफ्ते, और उस बैंक स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ था 40 मिलियन पाउंड इंटैक्ट इन हिज अकाउंट। तो मैंने कहा कि जब अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो फिर ये बैलेंस क्यों नहीं चेंज हो रहा। सही बात है। तो मैंने जो बैंक से ईमेल आ रही थी उनके हेडर चेक किया, तो चेक किए तो पता पड़ा कि ईमेल जर्मनी की ईमेल सर्वर से आई नहीं है, तो यूएस से आई है इसका। और उस बैंक का यूएस में कोई ईमेल सर्वर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये स्पूफ ईमेल है। किसी ने बैंक के ही ईमेल से जर्मनी के सर्वर से एक ईमेल किया। तो बैंक को भी हैक कर लिया था उसने। हैक नहीं, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो जब ईमेल तो बैंक के ईमेल आईडी को उसने और ये ईमेल स्पूफ होती क्यों है? यदि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है तो इसके लिए कंप्लायंस लेना पड़ता है, एक चेक करना पड़ता है जिससे कि आपकी ईमेल स्पूफ ना हो। ठीक है। तो मैंने कहा यदि बैंक का यदि ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, इज अ बिग इशू। तो मैंने कहा कोर्ट में दोबारा जाइए, अब तो बैंक की लायबिलिटी बनती है। तो कोर्ट में केस गया, फिर हमने आर्गूमेंट किया, और मेरा प्ली यही था कि साहब बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, यदि बैंक के ही ईमेल से मुझे ईमेल आएगी तो मैं ट्रस्ट तो करूंगा ना। और ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, तो गलती बैंक की है, सारी लायबिलिटी बैंक की है। तो जज ने कहा कि स्पूफ करके दिखाओ, तो हमने करके दिखा दी। तो उसके बाद वो पूरी लायबिलिटी बैंक की बनी और बैंक से पैसा इनको मिल गया। तो आप देख रहे हो कि छोटा सा लॉ की अंडरस्टैंडिंग यदि आपको है तो वही लॉ, वही जजमेंट बदला जा सकता है। तो ये कॉमन आदमी से ज्यादा तो ये बैंक के लिए प्रॉब्लम है। यस, तो ये जामताड़ा गैंग के पीछे तो बैंक को पड़ना चाहिए। देखिए अभी तक बैंक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हमने बैंक को अकाउंटेबिलिटी दी नहीं, बैंक बचे हुए। जैसे यूके में इस समय बैंक्स की हालत खराब है। मैं भी लॉयड बैंक, नेटवेस्ट बैंक सबके सीईओ से मिला, वो कह रहे हैं कि अब लायबिलिटी सारी हमारी कर दी उन्होंने। आप गलती आपकी होगी, आप अपने अकाउंट से खुद ही पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और बैंक को बता रहे हो यार ये गलती से हो गया, अब वो पैसा निकल गया। लायबिलिटी पूरी बैंक की। इसमें 50% वो बैंक जिस अकाउंट में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, 50% वो बैंक देगा जहां आपने पैसा ट्रांसफर किया। अरे भाई साहब, तो हर बैंक लपेटे में है। अब वहां पर वो लोग ये तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं एआई बेस्ड कि हम प्रोएक्टिवली कैसे बता दें विक्टिम को कि भाई रुक जा पैसे मत ट्रांसफर कर।